लास्ट चैप्टर में हमने कुछ पीएचपी के प्री डिफाइंड फंक्शंस गो थ्रू किए थे। पीएचपी में तकरीबन 1000 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, इसलिए आपको अपने मकसद के लिए कोई ना कोई फंक्शन मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको फंक्शन नहीं मिलता और आपको वो फंक्शन खुद बनाना पड़ सकता है, और ये बड़ा पावरफुल फीचर है। हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको एक चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ती, वो एक जगह पे आप लिख दें और फिर उसको बार बार यूज़ कर लें। हम फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाते हैं जी, फंक्शन से हेलो, और इसमें हम कह देते हैं नेम, इसका आर्गूमेंट है, यानी हमने इसको एक नाम पास करना है और उस पर इसने फंक्शन ने कुछ करना है। हम इसको कह देते हैं इको हेलो माय डियर डॉलर नेम, और न्यू लाइन भी हम कर देते हैं साथ। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमने इसको यूज़ करना है, तो इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि हम लिखेंगे से हेलो और आगे नाम लिख देंगे, और इसको हम इधर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसने कह दिया हेलो माय डियर अरमगान। अब फ़ायदा ये है कि अगर हमने ये से हेलो हमने अगर 10 लोगों को कहना था तो हम इसको 10 दफ़ा लिख सकते हैं, बजाय कि हर दफ़ा हम ये सारा कोड टाइप करें। और इस तरह से कर दिया। तो ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन फंक्शंस कई दफ़ा बड़े कॉम्प्लेक्स काम भी कर देते हैं। और मैं इधर एक और कॉलम डाल दे, एक और फंक्शन आर्गूमेंट डाल देता हूँ, उसको मैं सैलरी कह देता हूँ। और इधर मैं थोड़ा सा फंक्शन को एक्सपेंड कर देता हूँ और लिख देता हूँ योर सैलरी इज़ डॉलर सैलरी, और फिर न्यू लाइन भी ले आता हूँ। और इधर एक और लाइन डाल देता हूँ, योर सैलरी विल बी डॉलर सैलरी इंटू 1.10, 10% इंक्रीमेंट लगा देते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमने 3 लाइनें लिख ली हैं, और इस तरह से आप 300 भी लिख सकते हैं, 3000 भी लिख सकते हैं अपने फंक्शन में, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और इधर मैं आ गया और इधर मैंने लिख दिया जी 10,000, इधर मैंने लिख दिया 20,000 और सेव कर दिया। अब आप अगर देखते हैं तो उसने अरमगान का ऐसे कर दिया जी, योर सैलरी विल बी इतनी, और इस तरह से ये सारा। अब इसी तरह अगर हमने एक नया बंदा हायर करना है तो हम से हेलो लिखेंगे, और जिस बंदे को हमने हायर किया है उसका नाम लिखेंगे और उसकी सैलरी लिख देते हैं इधर, और सेव कर देते हैं। ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं हमने एक नया बंदा हायर किया था और उसकी हमने 16,000 सैलरी की थी, और उसको 10% इंक्रीमेंट के बाद 17,600 एक साल के बाद मिलेगा। अब आपने देख लिया है कि हमने जब फंक्शन डिफाइन कर लिया है एक, तो इसको हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन का फ़ायदा ये है कि ये हमें ये सारी लाइनें लिखनी नहीं पड़ती, और हम सिर्फ इसको आर्गूमेंट्स पास करते हैं जो भी हमने उसको पास करने हैं, और हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। इसमें एक चीज़ और जो की जाती है वो ये है कि कई दफ़ा फंक्शन एको नहीं करता, फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वो इस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं ऐड टू, और इसको हम 2 नंबर्स पास कर देते हैं, और इधर हम लिख देते हैं और इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो अब हम अगर इधर लिखते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड टू और 10 और 15, तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या आएगा।
आपने देखा कुछ भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न किया और उस वैल्यू को हमने कहीं यूज़ नहीं किया, उसको हम किसी वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम एको करवा लेते हैं और उसमें हम फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट हमारा 20 इसलिए आया कि हमने इधर गलती कर दी थी, एक n1 + n1 कर दिया था, इसको n2 कर देते हैं और अब हम देख लेते हैं तो हमारे पास 25 आ गया। और इसी तरह से हम दोबारा से किसी एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करा लेते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम एको करवा लेते हैं। न्यू लाइन हमने नहीं लगाई इसलिए वो रिज़ल्ट इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन चलें कोई ऐसी बात नहीं। अब हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख लें ये पहला 25 था और दूसरा 55, इन दोनों को ऐड करके हो गया है।